कॉम्बिनेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, कॉम्बिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में हम चल रहे हैं। देखिएगा जरा, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरे पास एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं डिफरेंट बोल दूं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ग्रुप में डिवाइडेशन कैसे करते हैं? ग्रुप में डिवाइडेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये कि ग्रुप की लेंथ जो है वो अपने को पता हो। दूसरा जो है, जब ग्रुप की लेंथ आपको पता नहीं हो और आपको कोई कंडीशन, एक्सटर्नल जो कंडीशन है वो आपको गिवन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करना चाह रहे हैं कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को या एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कितने या अलग अलग ग्रुप्स में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और नंबर ऑफ वे उन डिवाइडेशन के वो कितने हो सकते हैं, उनकी बात मैं करने जा रहा हूं। तो देखिएगा जरा, मैं एक काम करना चाह रहा हूं कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं एक काम कर रहा हूं, P Q R और S, P Q R S ऑब्जेक्ट्स जो कि ओवरऑल में अगर प्रेस करूं तो ये n हो, इन मतलब फर्स्ट जो ग्रुप है ये 4 ग्रुप में मेरे को डिवाइड करना है, 4 ग्रुप्स में। एग्जांपल लेके चल रहा हूं, हालांकि एक्सटेंड भी करके चलेंगे अपन। P Q R S एलिमेंट रखने वाले 4 ग्रुप्स में इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मेरे को डिवाइड करना है। मेरा मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो P है, दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो Q है, तीसरे में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है R है, और ऐसे ही जो लास्ट फोर्थ है उसमें S है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। याद रहे P Q R S ये सारे के सारे म्यूचुअली डिसजॉइंट है, म्यूचुअली डिफरेंट या डिस्टिंक्ट कह दो मैं इनको, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, मतलब इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। देखिएगा जरा, तो सबसे पहली बात मैं एक काम करूं कि मैं इन n ऑब्जेक्ट्स को P ऑब्जेक्ट्स वाले ग्रुप में, Q ऑब्जेक्ट्स वाले और R ऑब्जेक्ट और S ऑब्जेक्ट वाले में कैसे कैसे कर सकता हूं। तो फर्स्ट देखिएगा जरा, मैं एक काम कर सकता हूं, या नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स into 4 groups which have P, Q, R and S elements or objects in each। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो देखिएगा जरा, इस बात को मैं करने जा रहा हूं, मैं करूंगा कैसे वो देखने की बात यहां है। सबसे पहली बात, मैं एक काम करता हूं, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से P ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं। कितने तरीकों से मैं इस काम को कर सकता हूं वो देखना मेरे पास। मैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से P ऑब्जेक्ट्स को विदाउट अरेंजमेंट कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, वो मेरे पास है NCP, NCR के अकॉर्डिंग कि मैंने P ऑब्जेक्ट्स जो है मैंने चूज कर लिए हैं। अब देखना, इन NCP ऑब्जेक्ट्स में मैं एक ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूं, मतलब NCP जो नंबर ऑफ वेज हैं, P एलिमेंट वाले को सिलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं, उनमें NCP में से मैं एक वे लेके चल रहा हूं, एक कोई भी ले लिया मैंने, एक सिंगल वे। अब देखिएगा जरा, यहां n में से मैंने P को तो सिलेक्ट कर लिया, अब पीछे जो बचे वो n-P बचे हैं। n-P में से मैं अब Q सिलेक्ट कर लूं। देखिएगा जरा, यहां से जितने भी तरीके हुए, जैसे 10 हुए मान लो, अब 10 में से मैं एक को चूज कर रहा हूं, एक वे लेके चल रहा हूं, 10 वे में से एक वे को लेके चल रहा हूं, उस वे के अकॉर्डिंग अब Q ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के जो होंगे वो सब के साथ बराबर होंगे, जैसे कि 10 के साथ पूरे के पूरे होंगे, वैसे ही तो मैं काम करूंगा, फिर मैं इनटू करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, मैंने ये पीछे कॉन्सेप्ट बता रखा है एक्चुअली। तो देखिएगा जरा, अब मेरे पास जो बचे हैं n-P ऑब्जेक्ट्स बचे, n-P ऑब्जेक्ट्स में से मैं Q ऑब्जेक्ट्स को कितने वेज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकता हूं वो देखिएगा जरा, वो होगा n-P C Q हो जाएगा। अब देखिए वही बात आती है, फिर वही चेन रूल, एक के साथ मान लीजिए वही थे, एक के साथ मान लो 10 आ रहे, फिर 10 के साथ अगेन मान लो 11 आ रहे, तो ये सारे के सारे इनके सब के साथ रहेंगे, फिर ये इंटू ऐसे करते एक चेन रूल ऐसे बनता जाएगा, वो सब इंटू होंगे, फिर ये ओवरऑल जो इसके पार्ट होंगे वो भी इंटू होंगे। तो मैं एनसीपी फिर ये इंटू किया। अब देखिए अगेन मैं इंटू करूंगा, आपको पता होगा कैसे कर रहा हूं। अब मेरे पास जो पीछे जो ऑब्जेक्ट्स बचे हैं वो n-P-Q ऑब्जेक्ट्स बच गए हैं, क्योंकि मैंने P भी सिलेक्ट कर ली, Q भी सिलेक्ट कर ली, तो पीछे जो ऑब्जेक्ट्स बचे हैं वो मेरे पास बचे हैं
n माइनस p माइनस q ऑब्जेक्ट्स। अब इन ऑब्जेक्ट्स में मेरे को r ऑब्जेक्ट्स को अगेन सिलेक्ट करना है। वो मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं वो भी मेरे पास पता है, c और r इंटू कर दूं आगे, क्योंकि अभी पार्ट चल रहा है अपना। अब ऐसा ही अगर मैं कहूंगा पीछे कितने ऑब्जेक्ट बचे हैं, तो मेरे पास अब बचे हैं n माइनस p माइनस r, और इनमें से मेरे को कितनों को सिलेक्ट करना है, s को। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब अपन ये काम करने जा रहे हैं तो ये जो वे होंगे लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले का वे एक ही होगा। क्यों होगा वो आपको पता चल जाएगा, भाई एग्जांपल पर बात करने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और वैसे भी आपको पता है कि जब मैं हर एक में से पहले p फिर q निकाले फिर r निकाल लिए, और मेरे को ये पता है p प्लस q प्लस r प्लस s जो है वो n है। तो जब मैंने इनमें से इतने एलिमेंट निकाले तो पीछे कितने बचेंगे, ऑब्वियसली ये कितना होगा, s ही होगा। तो s से s कितना होता है, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। एक ही तरीका बचेगा अपने पास। तो अब देखते हैं अपन इस पार्ट को आगे कैसे करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ, इस कॉन्सेप्ट को और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया था, वो देखते हैं। यहां से मैं इसको लिखूंगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस p इंटू फैक्टोरियल p बाय द कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। यहां देखते हैं, इसको लिखूंगा मैं फैक्टोरियल n माइनस p अपॉन फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q इंटू फैक्टोरियल q। सिमिलरली मैं काम करूंगा तो ऊपर लिखूंगा n माइनस p माइनस q अपॉन फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q माइनस r, और साथ में फैक्टोरियल r इनटू इसके लिए लिखूंगा तो मैं फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q माइनस r अपॉन फैक्टोरियल n माइनस p माइनस q माइनस r माइनस s इनटू फैक्टोरियल s। अब देखिए यहां से देखने वाली बात ये है कि एक्चुअल में होगा क्या। देखिएगा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो ये बच जाता है अपना फैक्टोरियल n, क्योंकि ऊपर तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचेगा फैक्टोरियल p, फिर बचेगा फैक्टोरियल q इनटू में, फिर बचेगा फैक्टोरियल r इनटू में। और देखिएगा यहां जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो एक्चुअल में n इज इक्वल टू अपना क्या है, p प्लस q प्लस r प्लस s। इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 0 होगी, मतलब फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 वैल्यू कितनी 1, तो ये पार्ट 1 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा फैक्टोरियल s। इसका मतलब ये हुआ कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को 4 ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं जिनमें एक ग्रुप p एलिमेंट रख रहा है, एक में q, एक में r और एक में s। तो कितने तरीके हैं, कितने नंबर ऑफ वेज जो हैं वो कैसे मिलेंगे, वो याद रखेंगे। फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s। बट यहां एक बात ध्यान में रखने वाली ये है कि यहां सिर्फ और सिर्फ हम इन 4 ग्रुप्स को बना रहे हैं। इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट हमें कोई मतलब नहीं है। अरेंजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कौन से ग्रुप को पहले रख रहे हैं, कौन से ग्रुप को बाद में रख रहे हैं। मतलब यहां जो है ये जो काम किया करने वो है कि जो अपने पास है ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखिएगा जरा ऐसा क्यों, मैंने बता दिया, मैंने 4 ग्रुप, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मेरे को 4 ग्रुप्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक में p एलिमेंट हो, एक में q, एक में r, एक में s हो। लेकिन मुझे ये मतलब नहीं है कि इन ग्रुप्स में, इन 4 ग्रुप्स में पहला कौन सा है, किसको कितने एलिमेंट मिल रहे, कितना क्या है, वो अरेंजमेंट जो है इन 4 ग्रुप्स का वो मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता साथ में ही कि इफ, अब मैं इसी पार्ट को आगे वहां लेके जा रहा हूं कि यही जो वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s, ये तो ये रही कब, जब इंपॉर्टेंट नहीं है कौन, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। बट अगर इन चारों को का अगर ग्रुप जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो भी अगर इंपॉर्टेंट होता, तो यहाँ 4 ग्रुप हैं, तो मैं एक काम करता, इनको इन नंबर ऑफ वेज को कितनों में अरेंज करता, फैक्टोरियल 4 टाइप में इनको अरेंज करता। ये है कब, जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। देखिएगा जरा, यहां ये कहने वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है अगर आपको ये कहे कि ये ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये नहीं, अपने को खुद को पता लगाना। देखिए फॉर एग्जांपल अगर अपने को ये कहे कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को इतने इतने एलिमेंट्स के साथ वाले ग्रुप्स में डिवाइड करिए, तब अपन सिंपल वे में ये लेके चलेंगे कि उसमें ग्रुप्स का जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं है, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स का इंपॉर्टेंस नहीं है। बट अगर आपको ये कह दे कि अपन इन मतलब इन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 4 आदमियों में जो है 4 पर्सन्स में कितने तरीके से
कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि हर पर्सन को, कि एक पर्सन को पी एलिमेंट मिले, दूसरे को क्यू, एक को आर, एक को एस एलिमेंट मिले। यहां क्या हुआ कि अपन इन चार, देखिए ये पैकेट्स मान सकते हैं, एक पैकेट ये है, दूसरा पैकेट ये है, तीसरा पैकेट ये, चौथा पैकेट ये है। इन चारों पैकेट्स में के नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ वेज है वो कैलकुलेट करने के बाद हमें ये और पता लगाना पड़ेगा कि इन चारों पैकेट्स को मैं चार आदमियों में कितने तरीके से दे सकता हूं, बांट सकता हूं, मतलब इन चार पैकेट्स को चार आदमियों में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मींस परम्यूटेशन। तो अपन फैक्टोरियल फोर्सेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फॉर एग्जांपल अपन एक बात करने जा रहे हैं, वो देखना आप यहां, मैं एक काम करने जा रहा हूं कि मेरे पास 5 बॉल्स हैं, ठीक है, वो भी डिफरेंट कलर की, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन जो है यहां लेके चल रहा हूं 5 बॉल्स, एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 5 बॉल्स मेरे पास हैं और 5 बॉल्स में जो है ये सारी की सारी डिफरेंट है, सारी की सारी डिफरेंट है। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं इन 5 बॉल्स को 2 बॉल्स और एंड 3 बॉल्स के ग्रुप में कितने तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। देखिएगा जरा क्या कह रहा है कि 5 बॉल्स को 2 बॉल्स और 3 बॉल्स की कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब ऐसे कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं इनके, जिसमें एक ग्रुप में 2 बॉल हो, हाँ, तो 5 बॉल्स को जो कि डिफरेंट है उनको 2 बॉल्स और 3 बॉल्स के 2 ग्रुप में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज। तो देखिएगा जरा, मेरे को यहां सीधी सी बात है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिएगा जरा, अपना जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये आंसर रहेगा। एक्चुअली अपन देखो काम करने जाए तो देखो, अगर मैं 2 बॉल्स को इसमें से सिलेक्ट करता हूं तो पीछे जो ऑटोमेटिक जो 3 बॉल्स है वो बन जाती है, अपने आप में वो बन जाता है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास ऑब्वियसली 5C2, मतलब इन 5 में से अगर मैं 2 बॉल्स को सिलेक्ट कर लेता हूं या इनमें 5 में से, और इनमें से अगर मैं 5C में से 3 को सिलेक्ट कर लेता हूं तो ऑटोमेटिकली पीछे मेरे पास 2 बॉल्स बचती है, मतलब ये टोटल वेज हो गए। और साथ में फिर कितनी बॉल्स बचती हैं, मैंने कहा था 5 माइनस, तो ये बचती है 3C1 या 3C3 ऑब्वियसली, और यहां जो है वो कितना हो जाएगा 2C2। एक्चुअल में ये जो वैल्यू होगी वो 5C2 into 1, और ये जो वैल्यू होगी, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C3 into 1, मतलब ये और ये वैल्यू जो एक्चुअल में दोनों इक्वल होंगी और ये इसकी इक्वल होंगी। तो एग्जैक्टली अपन इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर यही क्वेश्चन ये कहता कि अपन 5 बॉल्स को 2 आदमियों में, 2 पर्संस में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जबकि एक को 2 बॉल्स मिले और एक को 3 बॉल्स मिले। देखो एक्चुअल में इसका मतलब ये हुआ कि इन डिवाइडेशन इन पर्संस, मैं कहता हूं डिवाइडेशन इन पर्संस, डिवाइडिंग पर्संस, 2 पर्संस, देखिए कितना कैसे करेंगे। एक्चुअल में देखिएगा बात, ये सीधी सी बात है, अपन 2 पैकेट बना रहे हैं, ये लो साहब, 2 आदमी अपने पास ए और बी, एक पैकेट में 2 बॉल्स हैं, दूसरे में 3 बॉल्स हैं। अब देखिएगा यहां बात देखने वाली ये है कि एक बार तो चलो पहले जब ये काम अपन ने किया उसमें तो ये था सीधा सा फंडा कि किसको क्या मिला, मतलब नहीं, हमें तो केवल ये पैकेट्स बनाने। लेकिन अब देखो यहां पर्संस को डिवाइड करना है, तो जब ए को 2 बॉल्स वाला पैकेट मिल गया तो ये 3 वाला भी तो मिल सकता था, बी को 3 बॉल वाला तो इसको 2 बॉल वाला भी तो मिल सकता था, मतलब इन दोनों में और अरेंजमेंट करना है। तो किन में दोनों अरेंजमेंट करना है, 2 में अरेंजमेंट करना है, ए और बी में। तो एक्चुअल में 2 जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज करने के टोटल वेज कितने होते हैं, मैंने कहा था जितने भी n ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। तो अपन ने बात करी थी वहां फैक्टोरियल n बनाया जा सकता है या फैक्टोरियल 2। तो इस पार्ट में अपन क्या करेंगे, इस पार्ट में जो वेज होंगे, टोटल वेज होंगे वो कितने से मिलेंगे अपने को। सीधी सी बात है, पहले तो टोटल वेज ये निकाल लेते हैं, तो मैं लिखूंगा वही फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल 3। लेकिन यहां अपन एक काम कर रहे हैं कि अपन पर्संस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको फैक्टोरियल 2 से इनटू और करना पड़ेगा। ऐसा करने से अपने को डिजायर्ड जो पैकेट्स जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से। फिर भी नहीं आया तो अपन इससे और रिलेटेड, इससे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर यहाँ ये डिफरेंट ना होकर के अगर सेम हो जाए, कितने टाइम सेम हो जाए, इनमें से कुछ सेम और कुछ डिफर हो जाए, तो इनके सब की बात जो है अपन